हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपनी क्लास को नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि सीटेट हम जो तैयारी कर रहे हैं। सीटेट 2023 की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है, देखिए रुकिए, समाज निर्माण या निर्माण में लिंग की भूमिका। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आती है बात, आपको पता है समाज में यानी कि जो जेंडर है उसकी क्या भूमिका है। आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप नहीं होगे तो क्या समाज बन सकता? नहीं बन सकता। मेल के बिना भी समाज नहीं बन सकता, फीमेल के बिना समाज नहीं बन सकता। बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं ये कहते हैं कि हमारे द्वारा समाज चलता है। भैया, आपके द्वारा समाज नहीं चलता। आपके साथ अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं होगी तो आप समाज नहीं चला सकते, ना समाज को आगे बढ़ा सकते हो। मेल के और बहुत सारी बहनें ये कहती है कि हम समाज को चला रही है, तो उनकी भी गलती है, ये ध्यान रखना। आप अकेली कहना समाज को नहीं चला सकती। जब तक आपके साथ कोई मेल कैंडिडेट नहीं होगा तब तक आप समाज को नहीं चला सकती। यानी कि मेल M+F = क्या कहते हैं समाज को? क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी को चलाने के लिए दोनों का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। जब दोनों हो जाएंगे तब आप चला पाओगे एक अच्छे समाज को। चलिए तो आगे चलते हैं, इसको अच्छी तरह समझते हैं। इस पेज को गंदा नहीं करते क्योंकि ये टॉपिक का है। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे? मेल और फीमेल की बात कर रहे थे। तो यानी कि जेंडर का मतलब ये है, यानी कि लिंग का मतलब लिंग की भूमिका। ठीक है, तो लिंग की भूमिका क्या है? यानी कि मेल N+ फीमेल = सोसाइटी है। सोसाइटी यानी कि सीधे सीधे समाज लिख देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट फिर हो जाएंगे। समाज, ठीक है, यानी कि समाज मेल और फीमेल से ही समाज बनता है, मेल फीमेल से ही घर बनता है, मेल फीमेल से ही क्या नाम एक तरह से आगे समाज को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बच्चे होंगे, बच्चे से क्या नाम फिर उनके बच्चे होंगे। तो यानी कि आप कुछ भी ले लीजिए, धर्म ले लीजिए, समाज ले लीजिए, अपना कंट्री को बढ़ाने के लिए लीजिए, तो अगर मेल फीमेल नहीं होगा तो क्या नाम आप समाज नहीं बढ़ा सकते। अगर ये सोचता है मेल या फीमेल कि हम बायोलॉजिकल की बढ़ा लेंगे, तो भैया उसके लिए भी मेल को क्या नाम फीमेल का एक तरह से स्पर्म चाहिए, और फीमेल और मेल को मिलकर, यानी कि दोनों को मिलकर, चाहे आप उससे आर्टिफिशियल रूप से बना लो, दोनों के जब तक गुण एक तरह से नहीं मिलेंगे हिंदी रूप में, तब तक दोनों को नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक तरह से नया फर्टिलाइज़र नहीं होगा, यानी कि बच्चा पैदा नहीं होगा। फिर अब आती है व्यक्ति और व्यक्ति के समूह, यानी कि समूह, समुदाय, जाति, या इन सब की बात आती है। भिन्न एक तरह से ये सब चीज़ें उठती हैं जब, तो बात आती है कि जो लिंग की भूमिका है वो उसमें एक तरह से पूरी करती है। भाई, जाति है, व्यक्तित्व है, समुदाय है, समाज है, उसको पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ है इम्पोर्टेंट? भाई, आदमी और औरत ही तो है, मेल एंड फीमेल ही तो है। अब मेल फीमेल जब नहीं होंगे तो क्या समाज हो जाएगा? क्या जाति हो जाएगी? क्या समुदाय हो जाएगा? क्या घर हो जाएगा? क्या बाहर हो जाएगा? या फिर कंट्री हो जाएगी? नहीं होगा। यानी कि लिंग की भूमिका, जिसे हम जेंडर कहते हैं, जेंडर की भूमिका अगर नहीं होगी तो आप किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज को नहीं चला सकते। किसी भी जाति का वजूद नहीं होगा, किसी भी धरती का वजूद नहीं होगा, किसी भी देश का वजूद नहीं होगा। यानी कि लिंग की भूमिका का ये महत्व है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लिंग और उसकी भूमिका के बारे में, यानी कि भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आती है शैक्षिक योग्यता। अब लैंगिक इसमें लिंग की भूमिका में वो पढ़ना जरूरी है। यानी कि अब आते हैं इसकी आवश्यकता, लिंग की जो है चीज़ें। अब आती है लिंग की जो एक तरह से लिंग भूमिका में अंतर। अब जैसे कि मान लीजिए लिंग भूमिका में अंतर, अब अंतर तो है ही। अब मेल कैंडिडेट है और इधर फीमेल कैंडिडेट है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? बायोलॉजिकली तो बहुत सारे अंतर हैं।
फीमेल में भी मेल में भी अगर फीमेल कैंडिडेट को लेके चले तो उसमें कैपेबिलिटी अलग कैपेबिलिटीज़ है, मेल कैंडिडेट में अलग कैपेबिलिटी, यानी कि इस जो आप ये सामाजिक निर्माण में ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी अंतर वाला, इसमें आपको बायोलॉजिकली चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर एक दृष्टि रूप से ये कहा जाता है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट सेम है, यानी कि बहुत सारे सब ये कहते हैं कि कोई भी अंतर नहीं है, तो यानी कि अंतर बच्चों है। आप ही देखिए, आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आप ये देखिए आप में और जो आपका जो अपोजिट पार्टनर है उसमें कितना अंतर है, ठीक है कि नहीं है। तो ये अंतर भी समाज को दर्शाता है। समाज इसके लिए क्या करता है कि इनको अलग रूप में बांटता है, ये कहा जाता है, यानी कि आगे यानी कि ये समझ में आ गया। अब आती है लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, तो लैंगिक भेदभाव की बात कर रहा है तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से माना जाए तो लैंगिक भेदभाव एक तरह से पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रूप में बांटने की बात करता है। सिंपली क्या नाम उसके शारीरिक रूप से अलग बांटता है। कुछ काम में लैंगिक भेदभाव में ये कहा जाता है कि क्या नाम जो स्त्री होती है वो पुरुष से के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती। जैसे आपको अभी एग्जांपल हमने जो सीटेट का पेपर है आज, कोई सा भी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन, जैसे कि एक मान लीजिए क्वेश्चन है कि जो तो उसमें क्या नाम एक एग्जांपल है, यानी कि सीटेट के जो पेपर 2 में तो शायद एग्जांपल मिल भी जाए। मैं सारे एग्जांपल जैसे क्योंकि लैंग्वेज भेदभाव की बात है, आपने देखा होगा कि जो साइंस की जो लैब्स होती हैं, साइंस की लैब में गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स करती हैं एक्सपेरिमेंट को नोट, ठीक है, और बॉय करते हैं, गर्ल्स क्या करती है और बॉयज़ क्या करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो ये क्या करता है लैंगिक भेदभाव का एक है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, यानी कि समाज में भले ही क्या कितना भी एक तरह से एकता हो जाए या फिर एक तरह से ये सब चीज़ें होता है, तो यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक स्तर में जो ये चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं भेदभाव। फिर आता है शैक्षिक शिक्षा में लैंगिक भूमिका, यानी कि शिक्षा में लैंगिक लिंग की भूमिका। इसमें दोनों आएंगे कारण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों देख लेना। पॉजिटिव लिख लेते हैं पहले। पॉजिटिव में क्या आएगा, लैंगिक जो इसमें आएगा कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और लड़कियों के साथ साथ दोनों को, मतलब दोनों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या आ जाए हम समाज को बैलेंस करके लेके चलें। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको आ जाएगा बॉयज़, मैन एंड फीमेल दोनों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, मेल एंड फीमेल को दोनों को अपने विकास के लिए कार्य करने चाहिए। यानी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी शैक्षिक में कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर आ जाएगा इसका नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना नेगेटिव वाले की शिक्षा का, फिर उसमें जैसे पूर्वाग्रह वाले, फिर वही पूर्वाग्रह वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि लड़कियां घर पे क्या नाम काम करती है और लड़का पढ़ना जाता है, लड़कियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, सॉरी लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें आ रही है, लड़की एक जगह दिखा रखा है कि लड़की क्या नाम घर का काम कर रही है और लड़का क्या नाम बाहर जॉब कर रहा है। तो ये क्या है पूर्वाग्रह, यानी कि जितने भी आपके पूर्वाग्रह एग्जाम्पल है वो समाज को निर्माण करने वाले जितने भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इस चैप्टर का सीधे बिल्कुल छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर का उद्देश्य ये है
जो समाज के निर्माण में सीधी अगर हम लेके चलें, समाज के निर्माण में दोनों की भूमिका है, यानी कि इन शॉर्ट एक में कहें, समाज के निर्माण में मेल एंड फीमेल दोनों की भूमिका होती है तथा किसी भी एक के ना होने से समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है क्योंकि समाज के निर्माण में मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, ये है छोटा सा पॉइंट, यानी कि इसमें देखो आपको चैप्टर इस सारे इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपको सिलेबस में, मैंने पहले ही कहा था कोई भी मैं चैप्टर छोड़ूंगा नहीं कि जिससे आपको दिक्कत हो। सारे क्वेश्चन में यानी सारे चैप्टर कराऊंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल ही अपने साइकोलॉजी के अनुसार जब आप पेपर सॉल्व करोगे तब आप इस चैप्टर को कर पाओगे आसानी से। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।